हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में जहाँ पर हमने लास्ट में छोड़ा था इंपोर्ट प्रिस्क्रिप्शन तक, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे प्रॉपर्ली फ्रंट एंड में कि कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ तक कर लिया था कि हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद हमें जो कॉल है वो बैक एंड पे जा रही है, ठीक है। जो कि कुछ ये है, ठीक है। इस तरह से कॉल जा रही है बैक एंड में और वो तुरंत हमें सारा रिकॉर्ड लाके दे भी दे रहा है, ठीक है। तो ये मेडिसिन आ जा रही, तो अभी अभी मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि फ्रीक्वेंसी का मैप बनाना है आपको एक्चुअली में। तो फ्रीक्वेंसी का मैप आप कैसे बना सकते हो यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी का मैप बनाने के लिए आपको मेनली जाना होगा यहाँ पर, जहाँ से भी हमने वो डेटा उठा रखा है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूँगा कि फ्रीक्वेंसी वाला हम लोगों के किस में है, मेडिसिन के अंदर होगा मे बी। और नहीं, मेडिसिन के अंदर नहीं है शायद, अपॉइंटमेंट के अंदर है, ठीक है। तो ये हम लोगों के डॉक्टर वाले डैशबोर्ड पे होगा अपॉइंटमेंट के अंदर। और यहाँ पर होगा सेलेक्ट नंबर इनपुट, डोसेज। ओके, डोसेज भी नहीं होगा यहाँ पे। और ओके, लेट्स से यहाँ पर कहीं ना कहीं तो ऑप्शन होना चाहिए उसका, नोट्स, डायग्नोसिस, मेडिसिन नेम, डोसेज। हाँ, यही है शायद, डोसेज ही है। और डोसेज फ्रीक्वेंसीज ये है, ठीक है, जो कि हम लोग का फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हम लोग का ये आया है। ओके। तो यहाँ पर अभी आपको एक चीज़ देखनी होगी कि एक्चुअली में हम लोग कैसे इसको उस वाले मैप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे, इसको हम लोग फ्रिक्वेंसीज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे मेन चीज़ आती है यहाँ पे, मैं इसको फ्रीक्वेंसी मैप लिख दूँगा, फ्रीक्वेंसी मैप। ओके। और ये होगा रिकॉर्ड स्ट्रिंग स्ट्रिंग और मे बी रिकॉर्ड स्ट्रिंग नंबर। ओके, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ कि जब भी हम लोग क्या करेंगे कि इसको पर डे के हिसाब से कितनी मेडिसिन होनी चाहिए वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो पर डे के हिसाब से जैसे कि लेट से यहाँ पे 100 है, ठीक है। और तो इसके लिए क्या होगी, मतलब एक मॉर्निंग में मेडिसिन ले रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ मॉर्निंग ऑनली है। इसका मतलब कि आप एक मॉर्निंग में मेडिसिन ले रहे हो तो एक मेडिसिन होगी पर डे, ठीक है। इसका सिंपल सा हिसाब है। इसके बाद जो दूसरा आता है उसका भी सिंपल है। ओके, जो कि है 0 1 0, इसका भी 1 हो जाएगा, 0 0 1 उसका भी 1 हो जाएगा, 1 0 1 2, और इसका भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यूज़ टू स्किप एक्चुअली, हाँ ठीक है, तो इस केस में हम लोग जीरो कर रहे हैं वैसे तो इसको स्किप करने का हम लोग ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे मॉर्निंग एंड प्लस हाफ नाइट, और आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लेट से यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ये हो गया 1 0 0.5, इसका मतलब हो गया 1.5 हम लोग पर डे दे रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है एस एस वाली, एस एस के लिए हम लोग एक अजम्पशन ले लेंगे। देखो, ये अल्टरनेट डेज का है, ठीक है। ऑल्ट डे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये अल्टरनेट डेज पे हम लोग को देनी है। और ये एस एस का मतलब हम लोग इसकी वैल्यू ले लेंगे 0.5। इसका रीज़न ये है कि लेट से हर इसको एक थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के टर्म में लेके चलेंगे, तो इस हिसाब से ये प्रॉपर हम लोग 0.5 ले लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। और भी हम लोगों को थोड़ी सी चीज़ें करनी है, जैसे कि सेल्स में जाते हैं और हम लोग जब भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कहाँ गया, हैंडल सबमिट, ऐड मोर। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं तो थोड़ा सा ढूंढना भी मुश्किल पड़ जाता है। हैंडल सबमिट, लेट्स से थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे फैच ऑल डेटा, स्पॉटलाइट, एक्शन डेटा, यस, हैंडल इंपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे मिल गया हमें। तो सेट सेल आइटम्स हैं जो कि यहाँ पे जीरो आ रहा है, ठीक है। अब सेल आइटम्स को हम लोग ऐसे सर्च कर देंगे यहाँ पे कि जो भी है हम लोग का ऐसे, इसको ऐसे करके यहाँ पर शो करो। तो अभी इसका सबसे मेन बेनिफिट क्या हो सकता है यहाँ पे हमारे पास, तो
सबसे मेन चीज़ हम लोग को फॉर्म में डेटा सेट करना है इस वाले फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो बायर नेम हम लोग डायरेक्टली सेट कर देंगे। तो फॉर्म डॉट सेट वैल्यूज़ के अंदर हम लोग आ जाएगा फॉर्म वैल्यूज़ सेल आइटम्स, ठीक है। अभी हम लोग एक चीज़ और देखेंगे जो कि होगी हम लोग की, इसको क्लोज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि क्लोज़ का हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है वैसे भी, और सेट ऑलरेडी ट्रू है तो उसका भी कोई हम लोग को लेना देना नहीं है उस चीज़ से भी। फॉर्म डॉट वैल्यूज़ के अंदर अभी हम लोग को ऐसे नहीं देंगे हम लोग, अब हम लोग सिर्फ वही वैल्यूज़ देंगे जो हमें यूज़ करनी है। बायर नेम हो जाएगा जो कि आइटम डॉट पेशेंट नेम हो जाएगा। बायर कॉन्टैक्ट हम लोग अभी कुछ नहीं देने वाले हैं, बायर कॉन्टैक्ट ऐसे ही रहेगा। सेल आइटम्स के अंदर हम लोग को क्या देना है, रेस डॉट मैप है एक्चुअली में यहाँ पे, तो रेस नहीं है, रेस के अंदर हम लोग के सेल आइटम्स हैं, नॉर्मल सी बात है। और आइटम डॉट पेशेंट आईडी होगा हमारा, हाँ आइटम डॉट पेशेंट नेम हो जाएगा जो कि होगा हम लोग का बायर नेम। और सेल आइटम्स जो हो जाएंगे वो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, जिसमें सेल आइटम्स हो जाएंगे और उसमें मेडिसिन आईडी और क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा कॉन्स्ट कैलकुलेट क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा हम लोगों के पास आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी, देन एक दूसरा टर्म आएगा हमारे बस हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी आएगा, और दूसरा हम लोग के पास डेज फ्रीक्वेंसी, एंड द सेकेंड वन वाज इट वाज ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ से मैं ड्यूरेशन जो कि है वो डेज के अंदर है, ओके, फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, यहाँ से फ्रीक्वेंसी मैप से निकाल लूँगा मैं इसकी वैल्यू, ओके। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा फ्रीक्वेंसी वैल्यू डॉट ड्यूरेशन, और इसमें मैथ डॉट सील वैल्यू लगाएंगे। तो मैथ डॉट सील वो यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट क्वांटिटी करके हम लोगों ने मेथड बना लिया है। अब इस कैलकुलेट क्वांटिटी मेथड को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, और कैसे यूज़ करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। कैलकुलेट क्वांटिटी हो जाएगी और इसमें एक्स डॉट फ्रीक्वेंसी एंड देन ड्यूरेशन, जो कि यहाँ पर हम लोगों के ऑलरेडी है, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ड्यूरेशन। तो ये हमें एग्जैक्टली सारी चीज़ें कैलकुलेट करके देगा। तो अगर मैं वापस से रिफ़्रेश कर लेता हूँ इस पेज को एक बार, और वापस से जाता हूँ सेल मेडिसिन, इंपोर्ट प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जाता हूँ, लास्ट वाली मेडिसिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को इसने सेलेक्ट करके दे दिया, लेकिन यहाँ पे NaN आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपको सोचना पड़ेगा इसका मतलब क्या हो सकता है। यहाँ पर इसका मतलब है सीधा सीधा कि जो हमारी सेकंड मेडिसिन है वो एक्चुअली में कोई मेडिसिन है ही नहीं, तो उसमें उसने ऐसे करके दे दिया। यहाँ पे एग्जैक्टली देखो 14 क्वांटिटी आनी है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे जो पहली मेडिसिन हमने सेलेक्ट कर रखी है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, लेट्स से चलो यहाँ पर ही हम लोग देख लेते हैं, हाँ ये वाली। तो यहाँ पर ये भी नहीं है, ये वाली है शायद, ठीक है। तो ये है पैरासीटामोल यहाँ पे, और यहाँ पर आपको दिखेगा कि ड्यूरेशन 7 डेज है और 2 मेडिसिन है, तो इसका एग्जैक्टली 14 काउंट होगा, और प्राइस के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 140, ठीक है। तो बहुत ही बेटर है ये, बहुत ही सही है, ठीक है। और इस केस में अभी आप क्या कर सकते हो, जो ये वाली मेडिसिन है उनको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। कैसे एक्सक्लूड करेंगे, जिसके अंदर मेडिसिन आईडी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैप करने से पहले हम लोग एक फ़िल्टर मेथड यूज़ कर लेंगे, डॉट फिल्टर, ओके। और उसके अंदर हम लोग दे देंगे एक्स, और इसमें भी हम लोग इसको एनी टाइप दे देंगे अभी के लिए। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स डॉट मेडिसिन आई डी इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। तो उनको फ़िल्टर कर लेंगे यहाँ पे, वापस से रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। और वापस से जाते हैं यहाँ पे, और इसको वापस से ऐसे इंपोर्ट कर लिया। तो देखो वही मेडिसिन इंपोर्ट हुई जो कि हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बहुत ही बेस्ट वे में हम लोगों ने कर लिया इसको, पैरासीटामोल को। अब जो मेडिसिन नहीं प्रेजेंट है उसका हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन नहीं आएगा उसका करने के लिए कुछ भी, क्योंकि वो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पे इंपोर्ट प्रिस्क्रिप्शन जैसी हो करेंगे हम लोग क्लिक, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर जो बटन है हम लोग का उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग चेंज, वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले उसके पहले एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखनी होगी कि क्वांटिटी हम लोग चेंज कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। या देख सकते हो कि क्वांटिटी तो हमने चेंज कर दी, लेकिन मैं अगर बढ़ाने जाऊँगा तो नहीं बढ़ेगी, देखो, क्योंकि जीरो हो गई। इसका रीज़न ये है कि स्टॉक में जो है हमारी क्वांटिटी जीरो है। तो ऐसे वैलिडेशन लगाने की जगह हम लोग क्या वैलिडेशन लगा सकते हैं इसमें, सबसे मेन वैलिडेशन हम लोग तो यहाँ से मैक्स वैल्यू को हटा देंगे। सबसे पहली चीज़ करेंगे हम लोग, लेट्स से किधर है मैक्स वैल्यू, हाँ यहाँ पे मैक्स वैल्यू है जो कि ये है यहाँ पर दिया हुआ,
इसको हम लोग अभी क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से मिन वैल्यू हम लोग जीरो रखेंगे, लेट से जीरो की जगह हम लोग वन रखेंगे मिन वैल्यू में, ठीक है। और इसमें अभी सबसे मेन जो चीज़ आती है वो आती है जब भी आप चेंज करने जा रहे हो, ठीक है। अभी स्टॉक में क्या है, हम लोग के जीरो है, तो हम लोग इसको भी वैलिडेट कहाँ करेंगे, हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने इसको ये कर रखा है, सॉरी एक चीज़ कर लेते हैं, कहाँ गया हम लोग का, ठीक है वन है, ओके। तो हम लोग को यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे, सॉरी ये वाली चीज़ को, स्टॉक को, ओके। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर हम लोगों ने वैलिडेट कर रखा है इन चीज़ों को, ठीक है, देख सकते हो कि यहाँ पे मेडिसिन आईडी और क्वांटिटी को वैलिडेट कर रखा है, ठीक है। तो क्वांटिटी मस्ट बी पॉजिटिव, सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए तो दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, यहाँ पे वैल्यू जैसे पॉजिटिव हो गई, और दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव है तो नल है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होने के बाद भी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि मेडिसिन मैप डॉट जो भी स्टॉक है हम लोग का, आइटम की जगह हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पे एक कॉमा करके वैल्यूज़ अगर लिखेंगे हम लोग तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो यहाँ पे आइटम डॉट वैल्यूज़ की जगह वैल्यूज़ डॉट मेडिसिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ डॉट मेडिसिन आई डी हो जाएगा, ओके। ओके यहाँ पे वैल्यूज़ डॉट मेडिसिन आईडी में सारी मेडिसिन हो जाएंगी, सारी आइटम्स आ जाएंगे। तो इसको एक करने का सिंपल सा तरीका क्या हो सकता है हम लोग के केस में, और इसका या तो हम लोग मैनुअली वेरिफिकेशन कर सकते हैं, मस्ट बी पॉजिटिव एंड इसमें हम लोग को एक्चुअली सेल आइटम्स चाहिए था, क्योंकि बायर नेम हम लोग को नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा दिक्कत होगी ऐसे में। तो हम लोग बेटर है कि वो जो हम लोगों का तरीका है उसी पे ही स्टिक रहते हैं, ठीक है। जीरो और यहाँ पे जो भी स्टॉक है वो इससे वो होना चाहिए, और इसको हम लोग मैनुअली वेरीफाई करेंगे कहाँ पे, जब भी हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं सबमिट करने, ठीक है। तो उस सबमिट करने के केस में हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली में जो क्वांटिटी है वो हम लोग की ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है, या जो भी है। तो उस केस में हम लोग को देखना होगा, ठीक है। तो कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी आप हैंडल सबमिट करने जाओगे ना यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर चेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर चेक करना होगा, अगर कोई भी मेडिसिन है तो आप डायरेक्टली एरर मैसेज शो कर सकते हो यहाँ पे, और वो सारी चीज़ें प्रॉपर मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना ठीक है। और वो चीज़ भी चेक लगा लेते हैं हम लोग, एक क्या करेंगे हम लोग, एक फॉर वैल्यूज़ डॉट सेल आइटम्स डॉट फॉर ईच, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि आइटम डॉट इफ़ आइटम डॉट क्वांटिटी जो होनी चाहिए, ठीक है, वो ग्रेटर देन है जो भी स्टॉक की क्वांटिटी है उससे। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एरर नोटिफिकेशन शो कर देना है, और ब्रेक कर देंगे यहाँ से, ब्रेक एक्चुअली में इसमें चलता नहीं है, यहाँ से रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न के बाद भी फिर वो वापस से शायद इसमें चलता है, तो वैल्यू डॉट सेल आइटम। यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हम लोगों के पास ऑप्शंस प्रेजेंट हैं, जिसमें हम लोग ये कर सकते हैं, या तो हम लोग सिर्फ इसमें इतना करेंगे कि एक वैल्यू बना देंगे, लेट्स फ्लैग करके बना देंगे, और इसको फॉल्स कर देंगे सेट, ठीक है, फॉल्स सेट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू सेट कर देंगे, और यहाँ पे आते ही हम लोग क्या कर देंगे, एक फ्लैग है तो एरर नोटिफिकेशन क्वांटिटी एक्सीड अवेलेबल स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कर देंगे हम लोग, बस इतना ही करना होगा हमें, तो इतना ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि फॉर्म डॉट वैल्यूज़ में भी सेट कर सकते हैं हम लोग जो भी हम लोग का यहाँ पे इंडेक्सेस है। तो यहाँ पे इंडेक्स भी अगर आप ले आओगे, ठीक है, एनी या नंबर दे दो आप यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एरर मैसेज भी सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, ऑप्शन में होता है फॉर्म डॉट सेट फील्ड एरर, ठीक है, सेट फील्ड एरर है। तो क्वांटिटी एक्सीड्स अवेलेबल, वो सेल आइटम्स में जा रहे हो आप, सेल आइटम के अंदर इंडेक्स है और उसमें क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो गया और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। लेट से दोबारा से इस चीज़ को थोड़ा सा वो करके, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और इसको एक बार हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक एरर मैसेज आ गया और यहाँ पर भी क्वांटिटी एक्सीड अवेलेबल स्टॉक, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया हो गया ये इम्प्लीमेंट हमारे पास। और सब कुछ सेम रहेगा जब भी हम लोग का यहाँ पे स्टॉक में क्या रहेगा, 0 से ज़्यादा रहेगा। तो लेट से हम लोग यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं मेडिसिन, यहाँ पे ऐड स्टॉक करते हैं और मेडिसिन हमें मैक्रोइड्स की ऐड करनी है। बैच नंबर हम लोग का लेट से इट इज़ सेप्टेम्बर, तो सेप्टेम्बर 27 सेप एंड 25, ओके। ऐसे करके दे दिया हम लोगों ने। क्वांटिटी हम लोग को लेट्स से 20 ऐड कर रहे हैं। एक्सपायरी डेट है हम लोगों के मेडिसिन की Feb 28, ओके। तो यहाँ पे इसको सेव कर लिया मैंने और अभी एक बार और देख लेते हैं। हम लोग देख सकते हो यहाँ पे ऐड भी हो गया, ये स्टॉक भी एक्टिव है। मेडिसिन में जाऊँगा मैं, सॉरी मेडिसिन में भी देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक 28 दिखा रहा है। सेल मेडिसिन करने जाते हैं, इंपोर्ट प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करते हैं और 14 क्वांटिटी आ रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर में लेट्स से मैं दे देता हूँ 9997178217। और यहाँ पे आप क्वांटिटी भी अपडेट कर सकते हो। इंपोर्ट प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये है बस कि आप इंपोर्ट कर सकते हो, बाकी आप क्वांटिटी अपडेट सारी चीज़ें यहाँ पे अपने से कर सकते हो, ठीक है। और सेल मेडिसिन करता हूँ मैं, तो मेडिसिन भी सोल्ड सक्सेसफुली हो गई और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि टोटल अमाउंट 140 का आ रहा है जो कि प्रॉपर है। और यहाँ पे यूनिट प्राइस भी देख सकते हो, ये हम लोगों ने मेडिसिन सेल की है। और यहाँ पे बैच भी देख सकते हो, यहाँ पर जो हमने अभी ऐड किया था वो बैच आ रहा है, 9 यूनिट्स भी आ रहा है और इस वाले बैच की 5 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से हम लोग का ये हो गया है ना। तो यही करना था गाइज एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाली जो मेडिसिन है वो यहाँ पे सोल्ड हो गई है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, ये करना था हमें बेसिकली इंपोर्ट मेडिसिन के अंदर। बाकी ये भी हम लोग का ऑलमोस्ट हो गया है, इसमें और कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग को पेशेंट और डॉक्टर की लिस्ट देखनी होगी। यहाँ पे पेशेंट को ऐड करना, डॉक्टर को ऐड करना, वो में भी हम लोग एडमिन को एक्सेस दे सकते हैं ऐसे तो, लेकिन देंगे नहीं हम लोग, सिर्फ यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए रखेंगे। और अब हम लोग मोस्टली काम जो हमारा बचा है वो फ्रंट एंड का बचा है, तो सारा फ्रंट एंड डैशबोर्ड और सारी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे अब हम लोग, जो कि करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है और हम लोगों ने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें कर ली हैं। बाकी आप अगर कोई थोड़ा मोटे छोटे मोटे बग्स दिखे तो आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, या तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हो, वहाँ पे हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।